हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर ट्विस्ट एंड टर्न का चैप्टर 82। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चियान प्रेग्नेंट होती है और उसके पास हाओ जिंगयूंग आते हुए उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, जियांग रू, शायद हमें इन बच्चों को जन्म देना चाहिए और मैं इनका डैड बनने के लिए तैयार हूँ। चियान बोली, हाओ जिंगयूंग, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाओ जिंगयून जियान को समझाते हुए कहता है, जियांग रू, लेकिन अगर बच्चा बिना फादर के पैदा होगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे और आपके बारे में भी वो लोग क्या सोचेंगे। चियान बोली, हाओ जिंगयून, मैं हांगकांग विलेज की चीफ हूँ और मुझसे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर हाओ जिंगयूंग उठ के खड़े हो जाता है और कहता है, अब तुम आराम करो, अब मैं यहाँ से चलता हूँ जियांग रू। हाओ जिंगयूंग दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। हाओ जिंगयूंग डॉक्टर से मिलके उससे कहता है, मुझे मिसकैरेज की दवा चाहिए और ऐसी दवा देना जिससे उससे नुकसान न पहुँचे। हाओ जिंगयूंग फिर तो इविल बनते हुए डॉक्टर से कहता है, उसकी जानकारी के बिना हमें ये काम करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम लियाओची का कैंप देखते हैं, जहाँ जनरल आते हुए कहता है, लॉर्ड, जैसा आपने ऑर्डर दिया था मैंने सिटी के सारे गेट पर चियांग रू की वांटेड पोस्टर लगा दिए हैं। लियाओ फिर अपनी शॉट को क्लीन करते हुए कहता है, ओह ठीक है, मैं समझ गया। फिर तभी यहाँ पे कोई मंत्री या फिर कोई जनरल आते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो अपने साथ एक लेडी को लेके आता है और कहता है, लॉर्ड, मुझे लगता है कि आप इसके साथ एंजॉय करेंगे। फिर वो लेडी भी अंदर आती है और लियाओ भी उसे देखता है और वो हमारी जियान होती है जो कहती है, ग्रीटिंग। असल में फ्रेंड ये कोई और लेडी है, लेकिन लियाओ को हमारी जियान नजर आती है उसमें और उसे काफी लियाओ तो उसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी शॉट को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से कहता है, यहाँ से चली जाओ। भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है लियाओ को इतने गुस्से में देखते हुए और लियाओ भी उसे काफी ज्यादा गुस्से में देखते हुए कहता है, दोबारा तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगी। लियाओची अपने जनरल पे भड़कते हुए कहता है, ये खबर फैला दो, अगर कोई भी यात्री को भेजेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। और ये सुन के तो वो मंत्री और वो लेडी डरते हुए वहां से चले आते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, हम समझ गए। जनरल भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या वो सचमुच अब महिलाओं को अकेले छोड़ देंगे सिर्फ उस चियांग रू की वजह से। लियाओ भी फिर गुस्से में आते हुए मैप को देखते हुए अपने मन में कहता है, जियांग रू, तुम वो दिल तोड़ने वाले, तुम आखिर कहाँ छुपे हुए हो। फिर सीन चेंज होता है और हम हांगकांग विलेज देखते हैं। फिर हम हाओ जिंगयूंग को देखते हैं जो कोई डिश लेते हुए चियान से कहता है, ओ चलो भी एक बार इसे ट्राई करो। और चियान उन डिशेस की स्मेल से दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, ओ हाओ जिंगयूंग, उन सारी डिशेस को यहाँ से साफ कर दो, मैं बस एक रोटी का छोटा सी टुकड़ा खा लूंगी, इसे ले जाओ। फिर तो हाओ चिंगिन उन सारी डिश को देखते हुए अपने मन में कहता है, ओ हमने तो लगभग सारी डिशेस में ड्रग्स मिला दिया है। और फिर वो आगे कहता है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण उसने चमत्कारिक रूप से हर एक डिश को अवॉइड किया है। तो फ्रेंड, हाओ चिंगिन चाहता है कि चियान का मिसकैरेज हो जाए, इसीलिए वो सारे खाने में उसे ड्रग्स मिला के दे रहा है। हाओ चिंगिन फिर चियान को देखता है जो काफी ज्यादा खांस रही होती है, बीमार होती है वो, और वो फिर निराश होकर वहां से चले जाता है दरवाजा बंद करके। हाओ चिंगिंग बाहर आके डॉक्टर से मिलते हुए कहता है, क्या उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है। डॉक्टर फिर गहरे विचार के साथ कहता है, लॉर्ड, मैं इसमें काफी ज्यादा सावधान था, इसमें कोई रास्ता नहीं जिससे कि वो इसके बारे में पता लगा ले। ओह हाँ लॉर्ड, शायद से मैं इसके बारे में आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, फिर जल्दी बताओ मुझे। लॉर्ड, बात ऐसी है कि उसका बच्चा महानता और काफी ज्यादा प्रभावशाली है और वो उसकी किस्मत में है। लॉर्ड, ऐसा लगता है कि हेवेंस भी उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के तो हाओ जिंगयून डॉक्टर पे भड़कते हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर भी काफी ज्यादा घबराते हुए हाओ जिंगयून को देखता है, अरे आखिर लॉर्ड इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं। फिर हम 2 हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं जहाँ हाओ जिंगयून काफी ज्यादा घबराया हुआ और उसके दिलों के अरमान टूटे हुए दिखाई देते हैं और वो घबराते हुए कहता है, ये बच्चा सचमुच महान है, इस चीज के लिए तो मैं उसे ग्रीटिंग करता हूँ। फिर हम चियान को देखते हैं जो उन डिशेस को ढकेल देती है और उसकी स्मेल की वजह से उसे वॉमिटिंग आने लगती है। हाओ जिंगयून रोते हुए परेशान होते हुए कहता है, वो हर बार चमत्कारिक रूप से उस ड्रग्स वाले खाने से बच जाती है। हाओ जिंगयून भी परेशान होते हुए चिल्लाते हुए बताता है, यहाँ तक कि
जब मैंने अबॉर्शन करने वाली धुन में बत्ती भी जलाई तो वो फौरन ही पलट गई। आखिरकार वो दोनों हार मानते हुए रोने लगते हैं और हाओ जिंगयुंग रोते हुए कहता है, ओ ठीक है डॉक्टर, प्लीज उसके बच्चे की अच्छी तरीके से डिलीवरी कीजिएगा। डॉक्टर भी रोते हुए कहता है, ओ ठीक है लॉर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उन्हें सबसे अच्छी दवा दूंगा। फिर हम चियान को देखते हैं जो स्वीटी से कहती है, मुझे बताओ क्या इस बीमारी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? स्वीटी बोली, होश नहीं, सिस्टम के अकॉर्डिंग लियाओची सच में इस बच्चे को चाहता है और उसकी ब्लेसिंग से बच्चा सेफ और हेल्दी रहेगा। और फिर हम जियान को भी देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो सोचते हुए कहती है, क्या लियाओची सचमुच में हमारे बच्चे को चाहता है? मेरा मतलब है कि स्टोरी में उसके पास कई सारी कॉन्सर्ट और उसके कई सारे बच्चे हैं, क्या वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा? ये हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 5 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है हंगांग विलेज। फिर चियान के पास एक गार्ड आते हुए और इसे एक लेटर दिखाते हुए कहता है, लियाओची की सेना ने हमें चुनौती भेजी है। फिर हमें चियान को दिखाया जाता है जहाँ उसका 5 मंथ चल रहा था उसके प्रेगनेंसी का। चियान भी उस लेटर को पढ़ती है और उसके मन में काफी सारे सवाल उठते हैं और फिर वो अपने मन में कहती है, ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग लियाओची अब चियांगनैन में ही लैंगटोंग से लड़ाई करेगा, लेकिन वो हंगांग पर अटैक क्यों कर रहा है? तभी वहाँ पे हाओ जिंगयुंग भी आ जाता है और वो चियांग को बताता है लियाओची अपनी अलाइड आर्मी को लुयांग की तरफ लेके आगे बढ़ रहा है और वो जरूर से अपने असली प्लान लुयांग की चियान फैमिली को छिपने के लिए हंगांग का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में वो कर रहा है। तभी चियांग बोली, हाओ जिंगयुंग, वो लैंगटोंग के बारे में क्या? चियांग वो भी लुयांग जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ली और ही क्लैन मिलकर काम कर रहे हैं। जियान तभी गुस्से में कहती है, वो मेरे डैड के खिलाफ एक साथ हो रहे हैं, हमें चियांग फैमिली को सपोर्ट करना होगा। हाओ जिंगयुंग, मुझे एक पेन और एक पेपर दो। फिर सीन चेंज होता है और हम चियांग मेंशन देखते हैं। उधर एक लेटर आता है लॉर्ड चियांग का। चियांग के डैड उस लेटर को ले जाते हुए अपनी वाइफ को देते हैं और कहते हैं, ये चियांग रू का लेटर है, इसे चेक करो। तभी चियांग की मॉम चौंकते हुए इस लेटर को देखते हुए कहती है, ओह क्या आपने चियांग रू से सुना है? चियांग की मॉम लेटर को खोलते हुए कहती है, ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो लगभग 1 साल से लापता है और वो हंगांग विलेज पर कब्जा जमाया हुआ है। तभी चियांग के डैड काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते अपने वाइफ से, सुनो, तुमने मो चियांग रू से एक बहुत ही बड़ा राज छुपाया है कि वो एक लड़की है। ये सुन के चियान की मॉम चियान के डैड को देखने लगती है और कहती है, मैं। तभी चियान के डैड चियान के लेटर को जाके जला देते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं, मैंने चेंगांग में एक मैसेंजर भेजा है ताकि वो जियान रो के फिनल के अरेंजमेंट कर सके। ये सुन के तो जियान की मॉम चौंक जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है, क्या आप हमारी बेटी को ऐसे ही छोड़ देंगे? तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट में पता चलेगा क्या हमारी जियान की डेथ हुई है या फिर नहीं। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज आप वहां से आके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।